जय यीशु के बच्चों हमने पिछले वीडियो में अध्याय 10 किया था और आप लोगों को मैंने उसके प्रश्न उत्तर भी दे दिए थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अध्याय 10 के क्वेश्चन आंसर्स अपनी कैटेकिज्म कॉपी में कर लिए हैं। तो बच्चों आज हम अध्याय 11 शुरू करेंगे। अध्याय 11 प्रभु यीशु दुखियों के लिए सबसे महान वरदान। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं जो कि उन्होंने हमें सिखाई है और हम उनकी प्रार्थना करें जिससे कि हमें उनसे आशीष मिले और हम और भी उनके कार्य उनकी सिखाई हुई शिक्षाओं पे चल सके। तो आइए बच्चों हम अपने हाथ जोड़े आंखें बंद करें और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। तो बच्चों आज का हमारा अध्याय है प्रभु यीशु दुखियों के लिए सबसे महान वरदान। तो बच्चों आप दुखी लोगों से क्या समझते हैं? दुखी, परेशान, बीमार, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या अनेक प्रकार की बीमारियों से उन बीमारियों ने उन्हें घेरा होता है। तो ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आप लोगों के आसपास में, आपके मोहल्ले में और आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जो बीमार होते हैं, जिनको कभी कोई बड़ी बीमारी लग जाती है या बुखार आ जाता है। आप देखते हैं ना कि अगर किसी को बुखार आ जाता है, किसी को आप अपने आप को ही देखते हैं, जब आपको बुखार आता है या आपके पेट में दर्द होता है या आपको खांसी, सर्दी, जुकाम होता है, तो क्या होता है आप परेशान हो जाते हो ना। और जब आप बीमार पड़ते हो तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। तो उसी तरह से पुराने जमाने में जब प्रभु यीशु थे, उन दिनों में लोगों ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया और उन पे विश्वास करते हुए वो लोग जो बीमार थे हमेशा प्रभु यीशु के पास ही गए। उन्होंने अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त की। जैसे आपको क्या है, आप किसी एक डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, आपके मम्मी पापा किसी एक डॉक्टर के पास ही आपको ले जाते होंगे क्योंकि उनको उस डॉक्टर पे विश्वास है, भरोसा है कि हाँ ये डॉक्टर आपको ठीक कर देगा। तो उसी तरह से पुराने जमाने में जब प्रभु यीशु थे, लोग प्रभु यीशु के पास गए, उनके पास जाकर उन लोगों ने चंगाई प्राप्त की और प्रभु यीशु ने अनेक लोगों को चंगा किया, उन्हें बीमारियों से मुक्ति दिलाई और उन्होंने बहुत से लोगों को चंगाई प्रदान की। तो बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, उसका भाई पोलियो से बीमार था, और जो बच्चे पोलियो से बीमार होते हैं वो चल नहीं पाते हैं। तो उस लड़के की बहन उस बच्चे को, अपने भाई को गोदी में उठा के स्कूल ले जाती थी, उसकी देखभाल करती थी। तो आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है, क्या आप उसकी देखभाल करते हैं? करते हैं, वेरी गुड। उसी तरह से एक बच्चा संदीप, उसके दादाजी बहुत महीनों से बीमार थे, तो वो बच्चा अपने दादाजी की देखभाल करता था, उन्हें दवाई देता था, उनकी हर तरह से सेवा करता था। क्या आप लोग, आपके घर में कभी आपकी मम्मी पापा या घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़ता है तो आप उनकी देखभाल करते हैं? वेरी गुड, आप करते हैं। तो आप कैसे, आप अभी छोटे हैं तो आप उनको पानी दे सकते हो, उनके पास बैठ के उनका सर दबा सकते हैं, उनके हाथों में दर्द होता है तो आप उनके हाथ दबा सकते हैं,
उनसे बातें कर सकते हैं जिससे कि उन लोगों को अच्छा लगे। तो आप छोटे छोटे काम करके आपके घर में जो बीमार है उसकी सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों, आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनके जवाब सोचिए और अपने आप ही आपको उसको उन प्रश्नों के उत्तर देने भी हैं। क्या आपने कभी किसी अंधे व्यक्ति को, गूंगे को या बहरे व्यक्ति को देखा है? अंधा जो आंखों से देख नहीं पाता, गूंगा जो बोल नहीं सकता, बहरा जो सुन नहीं सकता। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा है? अगर आप कभी ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कभी कभी कुछ जिनके पैर नहीं होते, जो चल नहीं पाते हैं, कुछ लोगों के हाथ नहीं होते हैं, आप लोग को ऐसे लोगों को देख के क्या लगता है? आपके अंदर से कैसी फीलिंग आती है? आप क्या सोचते हो? आपको क्या समझ में आता है कि इन लोगों को कैसी परेशानी होगी, है ना? फिर उसके बाद क्या आपने कभी किसी बीमार व्यक्ति को दुख सहते हुए देखा है? आपके घर में इतने मतलब आपके घर में कभी कभी कोई बीमार पड़ता होगा तो आप देखते होंगे कि उनको किस तरह से परेशानी होती है, उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, तो और उनके बदन में दर्द रहता है, बॉडी में पेन रहता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों को परेशानी होती है जब वो बीमार होते हैं। फिर क्या आपने कभी किसी बीमार व्यक्ति की सेवा की है और कैसे की है? ये भी आप सोचिए कि आप किस तरह से बीमार लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रभु यीशु के समय में फिलिस्तीन प्रांत में कई कोढ़ी, लंगड़े, गूंगे व्यक्ति रहते थे। उनमें से कुछ ये बीमार लोग, अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, ये लोग प्रभु यीशु के पास गए और इन्होंने प्रभु यीशु से विनती की कि वो उन्हें चंगाई प्राप्त करें, चंगाई प्रदान करें। तो प्रभु यीशु को इन लोगों पे, जो ये बीमार थे, प्रभु यीशु को इन लोगों पे बहुत ही दया आई और उन्होंने इन बीमार व्यक्तियों को, कोढ़ियों को, लंगड़े, लूले, इनको छूकर, अपने हाथ से छूकर इन व्यक्तियों को, इन लोगों को प्रभु यीशु ने चंगाई प्रदान की। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप दवाई खाते हो, आप ठीक हो जाते हो, पर प्रभु यीशु दवाई नहीं देते थे। वो अपने हाथों से, अपने वचनों से बोलकर लोगों को चंगाई प्रदान करते थे। ठीक है, तो आपको एक प्रभु यीशु का एक किस्सा बताती हूँ। आपने चर्च में बहुत बार सुना होगा, मास में, मिसा के दौरान फादर्स को मिसा जब चढ़ाते हैं, फादर आप लोगों को कहानी बताते हैं, बाइबल से स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन करते हैं, तो आपने उसमें ये वाली घटना भी सुनी होगी। तो एक बार प्रभु यीशु कफरनहूम नामक स्थान पर थे। वहां पर लोगों की भीड़ लगी थी उनके पास, उनके वचनों को सुनने के लिए, उनके शिक्षा को सुनने के लिए वहां बहुत ज्यादा लोग थे। उसी बीच में कुछ लोग वहां पर एक व्यक्ति को लेकर आए, खाट में लिटा रखा था, खटिया में लिटा रखा था। आपने सुना होगा कि आपने चरपाई देखी है ना, तो उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने चरपाई पे लिटा रखा था, लेकिन वहां भीड़ होने के कारण वो वहां प्रभु यीशु के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उस बीमार व्यक्ति को छत से नीचे उतारा और यीशु के सामने उस व्यक्ति को लिटा दिया। तो प्रभु यीशु ने ये देखा, उस व्यक्ति का विश्वास देखा, प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को देखा, उसके पास गए और उन्होंने अपने शब्दों द्वारा उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान की। प्रभु यीशु ने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सब के सामने उठ खड़ा हुआ
और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वह ग्रस्त व्यक्ति ईश्वर पे, प्रभु यीशु पे पूरा विश्वास रखता था। उसको पता था कि प्रभु यीशु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उसे उसकी बीमारी से उसे मुक्ति दिलाएंगे, और उसके विश्वास की वजह से ही वो उसको प्रभु यीशु ने चंगाई प्रदान की। तो बच्चों देखिए, प्रभु यीशु ने हमेशा गरीबों से, आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा कि प्रभु यीशु ने हमेशा गरीबों से प्यार किया, उन्होंने गरीबों के साथ भोजन किया। उसी तरह से प्रभु यीशु ने हमेशा दुखियों का सहारा बने, उन्होंने दुखियों के प्रति अपनी दया दिखाई। वह दुखियों से, बीमार लोगों से मिलने जाते थे, उन्हें चंगाई दी, उनसे प्यार किया और उन्हें जीने की शक्ति दिलाई। तो बहरों को उन्होंने सुनने की शक्ति दी, अंधों को देखने के लिए रोशनी दी, गूंगों को उन्होंने वाणी दी। तो इस तरह से प्रभु यीशु ने इतने कार्य किए लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, गरीबों के लिए। और ये सारे कार्य क्या दिखाते हैं कि प्रभु यीशु दुखियों के लिए ही उन्होंने अपने जीवन को बिताया। उन्होंने गरीबों के लिए, दुखियों के लिए और सभी को चंगाई प्रदान करने के लिए ही उन्होंने अपने जीवन में अपना जीवन जिया। और उन्होंने सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है उनका हमारे लिए कि उन्होंने हम लोगों को हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस पर चढ़ गए, मर गए हमारे को, लेकिन हमारे पापों से उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करके हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाई। तो बच्चों, प्रभु यीशु ने हमेशा हर व्यक्ति से प्यार किया, हर इंसान से प्यार किया। सबसे ज्यादा प्यार उन्होंने बच्चों से किया, गरीबों से किया और दुखियों से किया। तो आपके घरों में बाइबल है, उसमें आप संत लूकस के में से 5वां अध्याय का 24 और 25 वाक्यांश पढ़ेंगे। और वो क्या है? मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। आपको ये वाक्यांश याद करना है और इसको बाइबल से पढ़ना है। तो बच्चों, प्रभु यीशु दुखियों के लिए सबसे महान वरदान। इस अध्याय में प्रभु यीशु के बारे में किस तरह से प्रभु यीशु ने दुखियों की परेशानियों को समझा, उनको उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाई, बीमारों को चंगा किया, अंधे, बहरे, गूंगे, इन सबको चंगाई दी, इनको रोशनी दी, बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अब हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे और आप इन प्रश्नों को और उत्तरों को अपनी कैटेकिज्म की कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आपके पास बुक्स होंगी, किताब होंगी, तो उसमें से आप पेज नंबर 39 खोलेंगे। पेज नंबर 39, पहला प्रश्न आपका है, प्रभु यीशु ने लकवाग्रस्त व्यक्ति को कैसे चंगा किया? प्रभु यीशु ने लकवाग्रस्त व्यक्ति को कैसे चंगा किया? प्रभु यीशु ने, इसका उत्तर है, प्रभु यीशु ने लकवाग्रस्त व्यक्ति को अपने शब्दों द्वारा चंगा किया। उन्होंने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर है। फिर आपका है प्रश्न नंबर 2, कोई अन्य घटना बताए जिसमें प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करते हैं। तो प्रभु यीशु ने लाजरुस के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा
कि वो मर गए थे, मृत्यु में उनको दफना दिया गया था, लेकिन प्रभु यीशु 4 दिन के बाद जाकर उन्होंने लाजरुस को चंगाई उनको मृतकों में से जिलाया, उनको दोबारा जिंदा किया। तो फिर 10 कोढ़ी प्रभु के पास गए, उन्होंने उनसे चंगाई मांगी, उनसे विनती की कि उन्हें इस कोढ़ रोग से उनको मुक्ति दिलाए। तो प्रभु यीशु ने उन कोढ़ियों को भी उनके रोग से मुक्ति दिलाई थी। फिर पापिन मरियम थी, उसने प्रभु यीशु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, तो प्रभु यीशु ने उन्हें भी क्षमा प्रदान की थी। फिर आपका है प्रश्न नंबर 3, गरीब दुखियों के लिए प्रभु यीशु किस प्रकार से सबसे महान वरदान है? गरीबों के लिए प्रभु यीशु किस प्रकार से सबसे महान वरदान है? प्रभु यीशु ने दुखियों के प्रति दया दिखाई, उनसे मिलने गए, उन्हें प्रेम से गले लगाया, उन्हें छूकर चंगा किया, अंधों को उन्होंने देखने की शक्ति दी, बहरों को उन्होंने सुनने की शक्ति दी और उन्होंने मुर्दों को जिलाया। फिर प्रश्न नंबर 4 है आपका, गरीब दुखियों को आप किस प्रकार सहायता करेंगे? गरीब दुखियों की आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप ही लिखेंगे अपनी नोट कॉपी में कि आप किस तरह से गरीबों की, दुखियों की, बीमार लोगों की सेवा करेंगे, किस तरह से आप उनकी सहायता करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप ही लिखेंगे। तो बच्चों, अध्याय 11 प्रभु यीशु दुखियों के लिए सबसे महान वरदान, इसमें इस अध्याय में आपने ये जाना कि किस तरह से प्रभु यीशु ने फिलिस्तीन प्रांत में कोढ़ी लोगों को, लंगड़े लूलों को छूकर चंगाई प्रदान करी, किस तरह से उन्होंने लकवाग्रस्त व्यक्ति को चलने को चंगाई दी, अपने शब्दों द्वारा उन्होंने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान करी। तो जिस तरह से बच्चों प्रभु यीशु ने हमेशा बीमारों की, दुखियों की सहायता की, हमें भी प्रभु यीशु से ये प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस तरह से उन्होंने सबकी सहायता की, सबकी सेवा की, हमें भी सभी बीमारों की सेवा करनी चाहिए। जितना भी हो सके हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पे चले। जिस तरह से उन्होंने हमें जीवन जीने के लिए बताया है, उसी तरह से हम इस जीवन को जीने में कोशिश करें कि हमें हर पल दूसरे व्यक्तियों की सेवा करनी है। हमेशा यही हमारे दिल में रहना चाहिए और किसी भी भेदभाव की भावना हमारे दिलों में नहीं आनी चाहिए। जब अगर हम किसी के लिए गलत फीलिंग्स नहीं लाएंगे, तभी हम दूसरे व्यक्तियों की सेवा कर पाएंगे। तो हमें पूरे दिल से, पूरे मन से हमेशा सब लोगों की सेवा करनी चाहिए। जिन्हें भी हमारी जरूरत है उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा और आपको जितने भी प्रश्न और उत्तर दिए हैं मैंने, उनको आप अपनी नोट कॉपीज में लिख लीजिएगा। जय यीशु की बच्चों।